राघव चड्ढा को आप कैसे देखते हैं? यार राजू चड्ढा ये सब दलाल टाइप के लोग हैं, ये पंजाब भेज दे रहे हैं। अरे ये केजरीवाल का चेला है, उसने बहुत तगड़ा घोटाला करा है, जाकर के उसको दिमाग को डाइवर्ट कर पंजाब में भेज दिया उसने। कोठी है जितने भी वहाँ पे बेवकूफ बना रखा है, सरदार को नकली सरदार को शेम बना दिया, सारी फाइलें मंगा करके कोठी वहाँ पर करना है। केजरीवाल भी चड्ढा भी अपने देखा माल बहुत कमा लिया, दूसरी तरफ कर देंगे इसको, इंक्वायरी ना होने की है, वहाँ से हटा देंगे, क्योंकि इंक्वायरी होगी बीजेपी में चले जाएंगे। सब बीजेपी आरएसएस के लोग हैं इन्होंने। चड्ढा क्यों? अरे सब ये एक ही लोग हैं, राघव चड्ढा हो, केजरीवाल हो, जितने भी ये लोग हैं। अरे ये बताओ और कोई नहीं है क्या? दलित इस देश में है, जाट इस देश में है, गुजर इस देश में है, मुसलमान इस देश में, एक ही वर्ग है पूरी दिल्ली में। कहीं तुमने देखा एक ही पोस्टर लगा हुआ बनिएगा? जनता से अपील करूंगा, केजरीवाल हो या बीजेपी हो या आरएसएस हो या आम आदमी पार्टी हो, जिसको जो इसको अलग समझेगा सबसे बड़ा बेवकूफ है और पॉलिटिशियन ही नहीं है वो। ये मैं बता दूं, कांग्रेस क्या नाम है, आम आदमी पार्टी, आरएसएस और बीजेपी, ये तीनों चारों आरएसएस बीजेपी आम आदमी पार्टी, ये चारों एक ही थैली की बात है। तीसरी ताकत को रोकने के लिए मिसगाइड गुमराह करते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि हमारे बीच रफाकत चौधरी जी जुड़ चुके हैं। मंडल कमीशन में इन्होंने डंडे भी खाए हैं, ये अपने हक के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं। आज हम इनसे मिले हैं, काफ़ी क्वेश्चन पूछेंगे। पहले तो सर को नमस्कार कहूँगा, धन्यवाद भी कहूँगा। जी सर। आपका माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। जिस जगह बैठे हो यहाँ पर हमने 30 साल गुजारे हैं जी। और किसके लिए गुजारे हैं? दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान बनाया उसको बचाने के लिए हम वीपी सिंह जी के साथ गए, उनके आयात में मंडल कमीशन में गए थे बदरगाह पर 98 में, जब जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री नहीं बने थे। तो वो जो है हम हरकेवल प्रसाद थे, गंगाचरण राजपूत थे, एसआर बुमाई हुआ करते थे, यहाँ पर बैठते थे। ये तो अब नतीजे पलटी मार के बीजेपी में चले गए, समाजवादी बनते थे ये। हम तो जो है समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, लोहिया को मानने वाले हैं, अंबेडकर को मानने वाले हैं, चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो हम मानने वाले लोग हैं। हमारे तो एक ही मकसद होता है, बीजेपी और आरएसएस को भगाओ, दलित बिछड़ों को लाओ। राहुल जी को जो नज़ाकत है देखते हुए, या चंद्रबाबू नायडू या राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाओ, क्योंकि ये इससे अलावा कोई चारा नहीं है। हमने इनको देख लिया सबको। केजरीवाल को देखा होगा, मेरे घर पे चला गया था, पता नहीं किसी ने एड्रेस दे दिया था। केजरीवाल को कैसा देखते सर? केजरीवाल फ्रॉड आदमी है, वो एक नंबर फ्रॉड है। लेकिन वो कहते हैं कि दिल्ली का विकास तो उन्हीं के समय। भैया देखो, बुरा मत मानना, मैं क्यों बुरा मानूं? ये दलित बिछड़ों को रोकने के लिए जैसे चंद्रशेखर जी को लेकर के आए बीजेपी, मायावती जी की बहन जी को रोकने के लिए चंद्रशेखर को लाए। ऐसे ही जो है 17 सीटें, तुम्हें पता नहीं है, उसका रिकॉर्ड उठा के देखना, नेट का ज़माना है अब। 17 सीटें काउंसलर की बीएसपी की आ गई थी, तीसरी ताकत बीएसपी बन गई थी दिल्ली में। उसको रोकने के लिए कुछ मनोवादियों ने आपस में समझौता कर लिया। क्या करा? कुछ समझौता कर लिया और उसको ख़त्म कर दिया। इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जनता को जगाओ, समाज को जो है एक अच्छी दिशा दो। और इसमें गरीब है, मजदूर है, मजलूम है, परेशान है। ये उद्योगपति और पूंजीपतियों की सरकार चल रही है, अडानी अंबानी की सरकार चल रही है। आपने देखा 700 जवान मारे जाते हैं हमारे किसान भाई, किसी की कान पे जूं तक नहीं चलती। सवाल है मेरा कि चंद्रशेखर को आप कह रहे हैं, चंद्रशेखर को बीजेपी लेकर आई है, ये बहुत बड़ा आरोप नहीं लगा रहे हैं मायावती को खत्म करने के लिए? ऐसा क्यों? बीजेपी में क्या लगा रहा हूँ आरोप? ये क्या नाम है, जो देखो शैतान शुरू हो गए, इधर उधर के फालतू को लोग आने शुरू हो जाएंगे, ये सब वही हैं। क्या नाम है, चंद्रशेखर को मायावती, क्या मैं बताऊं? चंद्रशेखर जी को जो है क्या हो, आपने देखो, हम नहीं लगा रहे हो, तुमने देखा होगा टीवी पे कि वो सारा गाड़ी पकड़ी गई थी, बीजेपी ने पैसा दिया था झारखंड में, उसमें सब तुमने देखा। हम काय को आरोप लगा रहे हैं, जो टीवी वाले देख रहे थे। मायावती जी को ख़त्म करने के लिए चंद्रशेखर को लाए, केजरीवाल को इसलिए लाए, क्या नाम है, बीएसपी को ख़त्म करने के लिए। तीसरी ताकत जो थी यहाँ पर जो है 17 सीटें बीएसपी की आ चुकी थी। कुछ लोगों ने क्या काम करा कि इसको दिल्ली में काउंसलर के, अरे यार रिकॉर्ड उठा के देखो, 4 तो एमएलए, 3 तो एमएलए बन गए थे। जब इन्होंने देखा बहन जी की तीसरी ताकत बन गई के साथ थे, इसलिए थे दलित की बेटी है। अगर दलित की बेटी सीएम या पीएम बनती हैं तो हमें खुशी होती है। और ये आ जाते हैं, क्या करते हैं, तो लूटते खसोटते हैं। उसको क्यों नहीं आ रहे थे बहन जी को? हम बहन जी का आदमी तो है नहीं, ना बहन जी की पार्टी का आदमी है। लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि वीपी सिंह जी ने दलितों के लिए लड़ाई लड़ी। यहाँ पर सिंह जो थे, वीपी सिंह राजा आदमी थे। और ये जितने भी कांग्रेस में अच्छे लोग हैं, चाहे अर्जुन सिंह हो, राजेश पायलट हो, माधुराव सिंधिया हो, अंतोले जी हो, ये जितने भी सेकुलर लोग थे समाज के, कांग्रेस में भी ख़त्म कर दिए। कांग्रेस में एक तबका ऐसा बढ़ चुका है जो क्या नाम है, नहीं चाहता, दलितों को नहीं चाहता, ब्राह्मणों को, ब्राह्मणवाद है ना इसमें भी, ऐसा है। एक तबका कांग्रेस में ऐसा है, मुझे कोई डर नहीं है, कोई मुझे कांग्रेस खाने को नहीं दे रही। मैं कांग्रेस में इसलिए जुड़ा हूँ, कांग्रेस से मैं कुछ दलाली नहीं करनी जो मैं कांग्रेस से डर के बात करूँगा। मैं चाहता हूँ देश की समाज के लिए मशीनरी जुडिशरी हो, सीबीआई हो, एलआईओ हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, इनकी जो वो होती है सिस्टम जो होता है वो तरीके से चले। और वो कौन चला सकता है आज की डेट में? वो राहुल गांधी ही चला सकते हैं। इसलिए मेरा ये है कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में भी ब्राह्मणवाद है,
आपको लगता है कि कांग्रेस में भी ब्राह्मणवादी आपने तो देखा? ब्राह्मणवाद है उसमें। 40% जो कांग्रेस के राहुल जी की बात करोगे अगर तुम, आप तो जीरो हो जाएगा आदमी। कांग्रेस की बात करोगे जीरो हो जाएगा, कोई पूछता नहीं। हाँ, माखन का एक ग्रुप है एक, उसमें एक क्या नाम है 3-4 ग्रुप बना रखा है जो राहुल जी के साथ लगता है और कांग्रेस को चाहता है। गांधीवादी लोग जो होते हैं असली कांग्रेसी कौन होते हैं? गांधीवादी जो लोग होते हैं वो असली कांग्रेसी हैं। जो गांधी को मानता है, लोहिया को मानता है, अम्बेडकर को मानता है, वो गांधी, वो कांग्रेसी हैं। और कांग्रेसी जो लोग होंगे जो गांधी को मानेगा, कांग्रेस का ओरिजिनल आदमी है। जो गांधी का विरोध करेगा वो कभी कांग्रेसी नहीं हो सकता, ना वो कोई वो हो सकता। वो तो एक वो अपने पेट भरने के लिए हैं। ऐसे ही मायावती को रोकने के लिए कुछ लोगों ने क्या करा कि इन्होंने कुछ लोगों को रोकने के लिए जो है मायावती को रोकने के लिए चंद्रशेखर को ले आए, और तीसरी ताकत को रोकने के लिए ये यहाँ पर केजरीवाल को ले आए। कि ऐसा है जो मैं चंद्रशेखर जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि चंद्रशेखर हो या कोई भी हो, दलितों के लिए काम करो। ऐसा है, मैं चंद्रशेखर का कोई विरोधी नहीं हूँ। मैं चंद्रशेखर जी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि दलित के लिए, समाज के लिए, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना, बाबा साहब का अम्बेडकर को बचाना है, तो इनकी बातों में ना आए मनोवादियों की, और सिस्टम को चेंज करना है। और हम चाहते हैं कि दलित जो है चंद्रशेखर हैं, ठीक है, कुछ मजबूरी उसकी भी क्या है, जैसे राजनाथ सिंह जी के लड़के को फांस दिया इन्होंने, अमित शाह के लड़के को क्या नाम है जो चेयरमैन बना दिया, उसमें ऐसी क्या खासियत थी? अब नीतीश कुमार कल तक क्या कह रहे थे कि जी वो ऐसा है, हम तो पक्षपात नहीं करते, लड़के को क्यों लिया है, पक्षपात नहीं करते। मजबूरी इनकी ये है कि नीतीश कुमार जी जान चुके हैं कि ये कैसे जीत रहे हैं। अगर ये नीतीश को छेड़ेंगे तो वो मुझे पता है कि मैं 2 मिनट में खेल खेल दूंगा। ऐसे ही इनको डर ये है कि ये 10% लोग हैं, जाट इन्हें वोट नहीं दे रिया, गुजर इनको वोट नहीं दे रिया, बनिया इनको वोट नहीं दे रिया, मुसलमान इनको वोट नहीं दे रहा, फिर भी जीत का रहे हैं। समझ में आता है तुम्हारे कुछ? अरे क्या है ऐसे भी बताओ ना, कोई वोट नहीं दे रही है इनको और फिर भी जीत का रही है। नीतीश जी को राज्यसभा भेजने की तैयारी चल रही थी, लेकिन उन्होंने सख्त मना कर दिया है। ऐसा नहीं है कि बिहार की राजनीति में सिर्फ बीजेपी आना चाहती है? और नीतीश कुमार जी को जितना मैं जानता हूँ वो तो बेपंदी के लोटे हैं, बुरा मत मानना तुम। उसकी वजह क्या नीतीश जी को कैसा है? नीतीश जी को हैक करा हुआ है। अच्छा। नीतीश तो समाजवादी थे, इनको हैक किया हुआ है, हैक करके जो है इनको जो है करा रहे हैं इनसे काम। अगर कुछ ना हो तो देखा क्या हाल करते हैं ये लोग, तो किसी ना किसी फांस देते हैं। नीतीश की गलती नहीं है, नीतीश जी की, नीतीश की मजबूरी है नीतीश जी की। जब मोदी जी ईवीएम द्वारा सत्ता पे काबिज हैं, अडानी ने उनको बिठाया है, अडानी जो चाहेगा, मोदी जी की भी गलती नहीं है। हम मोदी के विरोधी नहीं है, हम मोदी जी के विचारधारा के भी विरोधी हैं, जिन्होंने बिठाया। आज मैं 30 साल से सड़कों पर घूम रहा हूँ, क्योंकि मैं जमीर को बेच लूँ मैं भी, जैसा आप जमीर को नहीं बेचना चाहते ना, मैं भी बेच के अब तक चेयरमैन बन जाता, किसी पार्टी में चला जाता। मेरे को दिमाग को भटकाते हैं ये लोग, ये बहुत तेज लोग हैं। इसलिए ईवीएम द्वारा सत्ता पे काबिज हो रहे हैं। ये भारत सरकार नहीं है, ये ईवीएम सरकार है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, निवेदन है, हाथ जोड़ कर, अपने लिए तो दुनिया जीता है, समाज के लिए जियो, देश के लिए जियो, विकास के लिए जियो, लोकतंत्र को बचाओ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान लिख के दिया है, चुन के गए, उसको बचाना होगा। अब ये इनकी बात है, गधे की लात है यार, क्या बातें कर रहे हो तुम? इनको आदमी समझ रहे हो? ये तो 1 घंटे से पैदल नहीं चल सकते, ये समाज के लिए क्या देश के लिए नहीं लड़ सकते? 10 मिनट पहले आज तुम किसी कार्यालय में चले जाओ, भारत सरकार में चले जाओ, दिल्ली सरकार में चले जाओ, 10 मिनट पहले लंच बंद कर देंगे, कह रहे लंच हो गया जी। अबे तुम 2-2 घंटे हमारी भारत सरकार के ले रहे हो, दिल्ली सरकार के ले रहे हो, 1 घंटा तुम भारत सरकार को, दिल्ली सरकार के नहीं दे सकते? 10 मिनट तुम लंच होते के साथ ही जो है अपना तो तुम काट रहे हो। तो ये लोग जो है सिर्फ जो है सिस्टम को खाने पीने वाले लोग हैं। अगर कोई नेता हुआ है, लालू प्रसाद जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, ममता बनर्जी है, जॉर्ज फर्नांडीज हैं, तुम्हारे ये क्या नाम है जो है ममता बनर्जी हैं। इस वक्त जो ज़रूरत है देश को, चंद्रबाबू नायडू हों, चाहे विजू पटनायक के लड़के हों, चाहे राहुल गांधी हों, या बहन जी हों, इन 4 लोगों को जो है प्रधानमंत्री जब तक नहीं बनेंगे, पहले नंबर पर अगर राहुल जी नहीं आते हैं, कोशिश यही होनी चाहिए समाज की, देश की, राहुल जी को लाओ। राहुल जी को इसके लाओ कि राहुल जी देश के पढ़े लिखे लोग हैं, ये उनसे भी घबराते हैं, उनको कहते हैं पप्पू, क्योंकि उन्हें पता है ये पढ़ा लिखा आदमी है, ये जाहिल आदमी नहीं है। जो बीवी को नहीं चला सका उससे देश चलवा दिया, जो बीवी को नहीं देश चला सका उससे देश चलवा दिया। तो आपको पता हो जो क्या कह रहा है, तड़ी पारते उससे गृह मंत्री बना दिया। ये यार आंखों के सामने है तुम्हारे, हमारे पास क्या रखा है, फटा हुआ होता है हमारा। हम तो 30 साल से भटक रहे हैं, हमें कोई, लक्ष्मी नगर में रहते हैं, 3-3 इलेक्शन लड़ लिए हमने। हम तो देश के लिए लड़ेंगे, समाज के लिए लड़ेंगे, समाजवादी हम हैं, लोहियावादी हम हैं, चरण सिंह जी वादी हम हैं। अजीत सिंह जी ने एक बात कही थी, आपको याद होगा कि अगर मोदी जी के हाथ में सीबीआई आ गई तो ये नाश करके फेंक देंगे। आज आ गई सीबीआई, हो रहा नाश नहीं हो रहा, कोठी तक खाली करा दी, पानी तक काट दिया उनका। क्यों? जाटते इसलिए है। तो ये किसी की पार्टी से सरकार नहीं है, न जाटों की है, न मुसलमानों की है, न दलितों की है, न बिछड़ों की है, इस एक ही वर्ग की है। 500 का नोट बनिए तोड़ा नहीं सकता बिगर मतलब से।
कभी तोड़ा के दिखा देना तुम। ये सिर्फ जो है 10% लोग हैं, जिंदगी में ये आने नहीं। इन्होंने सोचा है जितना घोटाला कर सकता है, ईवीएम द्वारा सत्ता पे काबिज होते हैं। सीआई से बीएसएफ की गाड़ी लगवा देते हैं, गाड़ी बदल देते हैं, डीएम बदल देते हैं, जो डीएम बोलता आवाज़ उसको अलग हटा देते हैं। एक सीबी हम तो भैया समाजवादी लोग हैं, अम्बेडकर वाले लोग हैं, हमारे दिमाग में चीज़ नहीं है हिंदू मुसलमान फलाना ढमका। हमारे दिमाग में एक ही बात है, सिस्टम को बचाओ, जुडिशरी को बचाओ, चाहे सीबीआई हो, चाहे एलआईओ हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, इनकी धज्जियाँ ना उड़ाओ। क्योंकि अगर इनकी तुम धज्जियाँ उड़ाओगे तो फिर सुबह एक बता दो को क्या तारे डाल, तो फिर क्या फ़ायदा इसका सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, ये बताओ ना। फिर तो जनता का विश्वास ही उठ जाएगा जुडिशरी पे से। हम नहीं चाहते इस जुडिशरी का नाश हो, सीबीआई का नाश हो, एलआईओ का नाश हो, जितनी भी एजेंसियां हैं। हम चाहते हैं ये एजेंसी जो है भारत सरकार की होती है और देश के लिए काम करती हैं। ये देश के लिए काम करें, ना कि रफ़ाकत चौधरी के लिए करें, ना कि अमित शाह के लिए करें। ये देश के लिए करें, समाज के लिए करें और गरीब के लिए करें, मजदूर के लिए करें। 42 जवान मारे जाते हैं, आज तक इंक्वायरी हुई? जवान के उसके घर से पूछो ना, जिसके घर में एक घर जाता है, 42 जवान मारे जाते हैं हमारे, कभी इंक्वायरी हुई? मोदी जी गए उनके घर? ये सब ड्रामाबाजी बंद करो, देश को, संविधान को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ। ज़्यादा ना बोलते हुए मैं इतना ही कहूँगा। मैं जनता से रिक्वेस्ट, बताइए। अभी राजू चड्ढा को आप कैसे देखते हैं? यार राजू चड्ढा ये सब दलाल टाइप के लोग हैं, ये पंजाब भेज दिया इन्होंने। अरे ये केजरीवाल का चेला है, उनने बहुत तगड़ा घोटाला करा है, जाकर के उसको दिमाग को डाइवर्ट कर पंजाब में भेज दिया उसने। कोठिए जितने भी वहाँ पे बेवकूफ़ बना रखा है, एक सरदार को, नकली सरदार को सीएम बना दिया, सारी फाइलें मंगा करके कोठिए में वहाँ पर करना ही है। केजरीवाल भी, चड्ढा भी, अब ने देखा माल बहुत कमा लिया, दूसरी तब कर देंगे इसको, इंक्वायरी ना होने की है, वहाँ से हटा देंगे, क्योंकि इंक्वायरी होगी बीजेपी में चले जाएंगे। ये सब बीजेपी आरएसएस के लोग हैं। इन्होंने राजू चड्ढा क्यों? अरे सब ये एक ही लोग हैं, राघव चड्ढा हो, केजरीवाल हो, जितने भी ये लोग हैं जो अच्छे लोग हैं। इसमें से यादव था, क्या नाम, सुरेंद्र यादव था, और तुम्हारे वो प्रशांत किशोर जी के लड़के थे, और ये 10-12 लोग थे जो समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहते थे। इसने उनको, आरएसएस ने उसको भी हटवा दिया वहाँ से। ये तो लोग हैं, मशीनों से बैठे हुए लोग हैं। इनको जो है इनकी बातों में ना हो, केजरीवाल हो, चड्ढा हो, ये सब मिसगाइड कर रहे हैं। फिर कुछ दिन में देखना बीच इसको हटा करके फिर केजरीवाल को ले आएंगे, तीसरी ताकत को। अरे ये बताओ, और कोई नहीं है क्या? दलित इस देश में है, जाट इस देश में है, गुर्जर इस देश में है, मुसलमान इस देश में, एक ही वर्ग है पूरी दिल्ली में। कहीं तुमने देखा? एक ही पोस्टर लगा हुआ होगा बनिएगा। पहले ये पक्षपात करते थे लालू के, एक फ़ोन भी कर देता लालू, साबुद्दीन को करता था तो पक्षपात हो जाता था वो। पूरी दिल्ली में बताओ कहीं तुम्हें नज़र आ रही है दलित का पोस्टर? अरे कहीं दलित का पोस्टर नज़र आ रहा है? सिर्फ एक ही नज़र आएगा, बनियों का, बताओ। अरे बताओ, तुमने देखा दिल्ली में भैया? नहीं। इसलिए मैं ज़्यादा ना बोलते हुए इतना ही कहूँगा। मैं जनता से अपील करूँगा, केजरीवाल हो या बीजेपी हो या आरएसएस हो या आम आदमी पार्टी हो, जिसको जो इसको अलग समझ रहा है सबसे बड़ा बेवकूफ़ है और पॉलिटिशियन ही नहीं है वो। ये मैं बता दूं, कांग्रेस, क्या नाम है, आम आदमी पार्टी, आरएसएस और बीजेपी, ये तीनों चारों, आरएसएस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ये चारों एक ही थैली की बात है। तीसरी ताकत को रोकने के लिए मिसगाइड, गुमराह करते हैं। इनमें जेल क्यों नहीं जाते? जाते तो ड्रामा वहाँ पर, जो जेल से कभी तुमने सुना है सरकार चलती होगी? है, लालू को टेलीफोन नहीं करने देते जेल से, और तुम सरकार चला रहे हो। यार क्या समझ में नहीं आ रही? तुम पढ़े लिखे लोग हो। अरे भाई, अपने दिमाग से पढ़ाई लिखाई से नहीं होती, सड़कों से तो हमारी चप्पल टूटी पड़ी हैं, हमें तजर्बे बहुत है। हम तुम्हें ये बता रहे हैं, ये सब एक हैं। तीसरी ताकत को ख़त्म करने के लिए, जो समाज के लिए, देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए काम करते हैं, उसको ये नहीं आने देते। ये सिर्फ वो सरकार के आते हैं, पूंजीपति उद्योगपतियों को लाए जाओ और विदेशों में पैसा पहुँचाए जाओ, खुद भी खाओ दलान बन के, उन्हें भी खिलाए जाओ। ये वो लोग हैं। समाज के लिए काम करोगे तो कभी तुम आगे नहीं आओगे, देश के लिए काम करोगे तुम पे इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा। एक बात तक केजरीवाल ने कौन सा नियम से सरकार चलाई है? जो वहाँ पर तिहाड़ से कभी सरकार चलती होगी? तिहाड़ में सरकार चलती थी, लालू को तुम फोन नहीं करने देते हैं। तो ये क्या है? ये ड्रामा नहीं तो और क्या है? गृह मंत्री तुम बैठे हो भारत सरकार में, और सरकार वो तिहाड़ चला गया। तो ये सब ये ड्रामा है इनका। ड्रामे में बातों में बताओ, राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाओ पहले नंबर। अगर राहुल जी की कोई कमी है या कोई बात है तो बहन जी को लाओ, ममता को लाओ, चंद्रबाबू नायडू को लाओ, समझे? ये 4 मुलायम सिंह जी के लड़के हैं, तुम्हारे अखिलेश यादव जी को लाओ। ये 4-5 ही लोग जो हैं, इनको देश का, समाज का हाथ में बाहर दौड़ दो, और यही देश के लिए काम करेंगे, समाज के लिए करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, जय भीम, जय भारत। लास्ट में मेरा सवाल है कि क्या बोलते, कुछ नाम दूंगा, शॉर्ट में बताइएगा, है ना, छोटे शब्द में, कि क्या सोचते हैं उनके बारे में। कुछ नाम मैं ले रहा हूँ। पहले है तेजस्वी यादव, क्या सोचते हैं? वो शॉर्टकट में, अरे तेजस्वी यादव अगर बन जाएगा ना, वो
तो मुख्यमंत्री भाई साहब इतना विकास होगा, लालू से 4 गुना ज़्यादा विकास होगा। अच्छा, दूसरा नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ये विकास करेगा? नहीं, नीतीश कुमार को क्या सोचते अरे नहीं, पेमेंट पेंजी का लोटा चाहे जाओ लग जाएगा। अब देख लें थोड़े दिन बाद अडानी की सिंबल मिल गया वहाँ से कि इसमें बढ़ जाएगा वहाँ के, भूल जाएगा सब कुछ। अरे ये लोग नहीं, ये विचारधारा नहीं है। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव हैं, तेज प्रताप यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं। ये लोग हैं जो देश को संभाल सकते हैं, अच्छी दिशा दे सकते हैं, समाज को दे सकते हैं, देश को दे सकते हैं। इनको लाओ, चंद्रबाबू नायडू को लाओ। बल्कि मैं तो कहूँगा आप अपने चैनल पे 4 फोटो लगाओ। पहला फोटो होना चाहिए राहुल गांधी, दूसरा होना चाहिए चंद्रबाबू नायडू, तीसरा होना चाहिए मायावती, चौथा ममता बनर्जी और 5वां अखिलेश। 2 नाम ले रहा हूँ, दोनों में से आप किसको भविष्य में प्रधानमंत्री चाहते हैं, राहुल गांधी या मायावती? देखिए मायावती जो है, राहुल गांधी के हाथ में अभी जो है ना कुछ मनोवादी लगे हुए हैं। अगर वो सिस्टम को हटा देते हैं तो राहुल जी के हाथ में कोई दिक्कत नहीं है, राहुल जी को बनना चाहिए। लेकिन उनको जो गाइड कर रहे हैं ना कुछ लोग, वो मनोवादी आरएसएस के लोग हैं। इसलिए हमें ख़तरा ये है कि अगर वो आ जाएंगे तो बात एक ही हो जाएगी। लेकिन हम फिर भी चाहते हैं, हम राहुल जी को मैसेज देना चाहते हैं, राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। लेकिन हमारी ख्वाहिश मायावती जी की भी है, क्योंकि मायावती जी की ख्वाहिश यूँ है कि वो दलित की बेटी हैं। अगर उनका एक अंदर कमी है तो खूबी भी बहुत हैं। उन्होंने गरीबों को बसाया, मजदूरों को बसाया, क्रिमिनलों को जेलों में डाला। तो राहुल गांधी बन जाए, मायावती बन जाए, हमारे लिए तो दोनों जो है एक ही हैं। ठीक, धन्यवाद। तो आपने देखा कि हमारे साथ रफ़ाकत चौधरी ने पूरा का पूरा सिस्टम की पोल खोल दी। उन्होंने राहुल गांधी से लेकर राघव चड्ढा या राघव चड्ढा से लेकर केजरीवाल सबकी पोल खोल दी। उन्होंने बताया कि सिस्टम में कौन गद्दार है, कौन अपना है, बहुजन को कौन दबा रहा है, कौन आगे बढ़ा रहा है लाएगा। वहीं उन्होंने क्या बोलते केजरीवाल की पोल खोलते हुए कहा कि ये ब्राह्मणवाद का ही एक रूप है जो मिलके काम कर रहे हैं बीजेपी और आरएसएस के साथ। लेकिन इन व्यक्ति का कोई दर्द नहीं बता पाएगा। इन्होंने सिस्टम का एक सच सबके सामने ला दिया और आप लोग देखेंगे। इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ। मुकेश कुमार कैमरामैन शंभू के साथ, धन्यवाद। इंच प्रेस में आप लोग देखिएगा ये वीडियो। धन्यवाद।